उत्तराखंड सरकार का जन जन के द्वार अभियान एक महत्वाकांक्षी पहल है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश की हर न्याय पंचायत में शिविर लगाकर शासन की सेवाएं सीधे आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इन शिविरों में जिला और शासन स्तर के अधिकारी सभी लाइन डिपार्टमेंट के साथ मौजूद रहकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का 100% सैचुरेशन सुनिश्चित कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं से वंचित न रह जाए। मौके पर ही पंजीकरण कर लाभ दिया जा रहा है। 23 चिन्हित योजनाओं के साथ जिलों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार नवाचार की छूट है। ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका भी इसमें अहम है। मनरेगा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है। राजस्व से जुड़े छोटे मामलों का निस्तारण भी शिविरों में हो रहा है। ग्रामीण विकास आयुक्त अनुराधा पाल के मुताबिक ये सक्रिय शासन का उदाहरण है। इससे अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचेगा और जनता का विश्वास मजबूत होगा। ये सरकार जन जन के द्वार एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और एक मूवमेंट है, एक अभियान है जिसे हम माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में सभी विभाग जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है वो इसको क्रियान्वित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि जितने भी हमारे न्याय पंचायत हैं, न्याय पंचायतवार प्रत्येक न्याय पंचायत में शिविर लगें और वहाँ कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का, शासन लेवल के अपर सचिव से लेकर सचिव तक सभी एक एक किसी ना किसी क्षेत्र में जाएं और सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ जाएं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जितनी भी हमारी सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं चाहे राज्य सरकार की योजनाएं, उसमें कोई भी सभी 100% सैचुरेशन पर जाना है। कोई भी लाभार्थी अगर किसी योजना से वंचित है, वो पात्र है, तो उसका रजिस्ट्रेशन, उसको उस योजना का लाभ दिलाने की दिशा में काम करना है। तो ऐसे ही बहुत सारी 23 जो योजनाएं चिन्हित करी गई हैं, उन योजनाओं को तो दिया ही है। इसके अलावा भी अगर कोई जिलाधिकारी कोई नवाचार, नया इनोवेशन तरीके से करना चाहता है तो उसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इसमें कई बार की मीटिंग्स हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं, माननीय मुख्य सचिव महोदय ने भी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और ग्राम्य विकास विभाग चूँकि एक सबसे बड़ा विभाग है, क्योंकि बीडीओज और ग्रामीण स्तर के जो भी अधिकारी हैं वो ग्राम्य विकास विभाग में है, तो इसलिए ग्राम्य विकास विभाग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोगों ने भी सभी दिशा निर्देश दिए हैं और अपने सभी जितने भी फील्ड लेवल ऑफिसर्स हैं सभी को मोबिलाइज किया है। तो इसमें हम जैसे हमारा फोकस रहेगा कि मनरेगा के जितने भी श्रमिक हैं वो हमारे सोशल सिक्योरिटी नेट में आ जाएं, जो लेबर डिपार्टमेंट के साथ उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, ताकि उनको भी जो सुविधाएं कंस्ट्रक्शन वर्कर को मिलती है हमारे मनरेगा श्रमिकों को मिल जाएं, जो पात्र व्यक्ति हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो हमारे लास्ट माइल बैठे हुए हमारे लोग हैं उनको मिल पाएगा। और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे वो हमारे वृद्धा पेंशन योजना हो, विधवा पेंशन योजना हो, वो सैचुरेशन मोड में उसमें जाना है। और चाहे हमारी सशक्तिकरण हो, महिलाओं सशक्तिकरण हो, एसएचजी की महिलाएं हों जिनको फंड डिस्ट्रीब्यूट होना है, उन तक भी ये सारा शिविर लगाया गया है। इसके अलावा भी रेवेन्यू के अगर कोई छोटे मोटे डिस्प्यूट है या कोई वहाँ पर रेवेन्यू का मामला हल करना है या कोई रिपोर्ट चाहिए तहसीलदार लेवल से या पटवारी लेवल से, तो वो भी उसको भी इन शिविरों में सम्मिलित किया गया है। यानी कि सरकार को वाकई में ही हम गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में हो रहा है। ये वास्तविकता में एक सक्रिय शासन की और इसकी एक बहुत अच्छा इससे एक मैसेज भी जाएगा और लोगों का शासन पर, सरकार पर विश्वास भी बढ़ेगा। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह से जनता तक लाभ पहुंचाया जा रहा है इस अभियान के दौरान? देखिए अभिषेक, कई ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से हमारी बातचीत हुई है। लोग इस अभियान की सरकार के सराहना कर रहे हैं। खास तौर पे वो लोग, वो व्यक्ति जो पात्र हैं जिन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है, क्योंकि कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी और दिशा निर्देश दिए थे और 45 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में कई खासियत है। अभी तक हम देखते थे शिविर लगते थे, हेल्थ के कैंप लगते थे या फिर कुछ ऐसी जो मूलभूत समस्याएं होती थी उस तरह के समाधान के लिए कैंप लगते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पहले दिशा निर्देश दे चुके हैं कि जनपद स्तर पर जो है वो जिला अधिकारी प्रत्येक सोमवार को का जो कार्य दिवस होता है उसमें जनता की फरियाद सुनेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके अतिरिक्त अब न्याय पंचायत स्तर पर जिस तरह से जन जन की सरकार जन जन के द्वार पहुंच रही है और न सिर्फ लोगों की फरियाद सुन रही बल्कि राजस्व जैसे, रेवेन्यू से संबंधित जैसे मामलों का भी निस्तारण करने की कोशिश की जा रही है। तमाम
20 से ज्यादा ऐसे विभाग हैं जिनके आपसी समन्वय से कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और राज्य और केंद्र सरकार की तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको पहुंचाया जा रहा है और इसके साथ साथ उनसे संवाद भी स्थापित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार की ये जो सरकार ने इसका शुरुआत की है इसके आने वाले समय में जो परिणाम है वो सुखद सामने आएंगे और लोग जिनसे हमने बातचीत की है वो कहीं ना कहीं सरकार की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। आने वाले समय में अलग अलग क्षेत्रों में जैसा कि न्याय पंचायत स्तर के अलावा ब्लॉक में अन्य क्षेत्रों में जनपद के अलग अलग इलाकों में इस तरह के कैंप लगेंगे। तमाम जो लाइन विभाग हैं उन विभागों के अधिकारी समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे, क्योंकि जनपद स्तर पर भी और शासन स्तर पर भी मुख्यमंत्री की समीक्षा के और निर्देश के क्रम में मॉनिटरिंग हो रही है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को। और एक और खास पहलू हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी एक रणनीति तैयार करे कि उनके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस तरह की सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अपने स्तर से भी प्रयास करेगी। तो कहीं ना कहीं पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है और भविष्य में इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाया जाएगा। लोग इससे जो पात्र हैं वो वंचित ना रहें, ये प्रयास किए जा रहे हैं और जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो अभियान है इसकी लोग सराहना कर रहे हैं और ये अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि 45 दिनों का समय निर्धारित किया है, वैसे वैसे ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। अभिषेक, निश्चित रूप से सोनू बनिया हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर जन जन के द्वारा अभियान के तहत लाभार्थियों के लाभ पहुंचाने की कोशिश हो रही है और लोग अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे भी सामने रख रहे हैं।